हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लांट से जब कोई लोड आपको आता है तो किसी कारणवश अगर वो इनवॉइस कैंसिल हो जाता है, जैसे कि वो लोड आपके यहाँ ना आके अगर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बाई मिस्टेक अगर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस इनवॉइस को कैंसिल करना पड़ता है। या सपोज कभी आपको EMR चाहिए होता है और अगर रिफ़िल का लोड आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में भी अगर कभी प्लांट आपके इनवॉइस को कैंसिल करता है, तो वो कैंसिल इनवॉइस तो आपके सिस्टम में आ जाता है और उसका करेक्ट इनवॉइस जो बनता है वो भी आपके सिस्टम में आ जाता है। तो कभी कभी गलती से होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो इनवॉइस प्लांट से कैंसिल हो जाता है वो इनवॉइस को वो लोग रिसीव कर लेते हैं। तो ऐसे अगर इनवॉइस जो कैंसिल हो गए हैं उनको अगर आपने रिसीव कर लिया है तो उसको कैसे ठीक करना है आपको इस वीडियो में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जैसे कि इस डिस्ट्रीब्यूटर का आप देख सकते हैं कि ये एक इनवॉइस है जिसका आपको इनवॉइस क्वांटिटी 450 है और ये जो इनवॉइस है एक्चुअल में ये इनवॉइस कैंसिल हो चुका है। तो आपको मैं पहले इस इनवॉइस को रिसीव करके दिखाऊंगा और फिर इस इनवॉइस को कैसे करेक्ट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो सबसे इस इनवॉइस को रिसीव करने से पहले मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर का आपको करंट स्टॉक बता देता हूं अभी, जिससे आपको पता चले कि इस इनवॉइस को रिसीव करने से उसके स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और जब सही करेंगे तो उसका स्टॉक कैसे कम होगा। तो जैसा कि अभी आप देख लीजिए इस डिस्ट्रीब्यूटर का अभी स्टॉक है आपको 553 सिलेंडर है, 14.2 kg नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर DBTL CTC में 553 सिलेंडर है। ये जो इनवॉइस है ये कैंसिल इनवॉइस है, ये कैसे आपको पता चलेगा ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप पहले इनवॉइस डेट आप देख लो। जैसे ये 14/10/2019 का है। अपने आप सेल्स पोर्टल पे जाओ, सेल्स पोर्टल में ये इनवॉइस वाला जो आपका यहाँ ऑप्शन है उस पर जाओ और यहाँ पे आपको डेट डालना है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक होने के लिए मैं इसमें प्लांट भी ऑप्शन में डाल देता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनवॉइस नंबर था ये 19018883, ये इनवॉइस था 450 का। और इसमें इसी सेम डेट पे आप देख सकते हो एक C3 इनवॉइस बना है। C3 जो इनवॉइस होता है इसका मतलब होता है कि ये किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में ये कैंसिल इनवॉइस बना है। और ये किस इनवॉइस के अगेंस्ट में बना है आप वो यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो C3 जो इनवॉइस बना है ये इनवॉइस बना है आपको इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में 19049,239, इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में ये इनवॉइस कैंसिल हुआ है। तो सेल्स ऑर्डर जो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका 19049,239 है, यानी सेल्स ऑर्डर इसी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में ये C3 बना है। यानी कि ये जो इनवॉइस है 1901883, ये इनवॉइस एक्चुअल में कैंसिल हो गया है उस डेट पे, लेकिन ये जो इनवॉइस है ये इस डिस्ट्रीब्यूटर के सिस्टम में दिखा रहा है। तो अगर ये इनवॉइस को ये डिस्ट्रीब्यूटर गलती से रिसीव कर लेता है तो कैसे सुधारेगा, तो पहले मैं आपको इसको रिसीव करके दिखाता हूँ। तो जैसा आप सब लोग रिसीव करते हैं 450 अपना DBTL CTC में, लॉस फ्रॉम ट्रक 0, इसका मैं आपको स्टॉक जिसे दिखा देता हूँ। रिसीव करने से पहले है 553। इनवॉइस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब इस इनवॉइस को रिसीव होने से स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ा है तो वो मैं आपको एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे इसको अपडेट करके।
अब देख लो 553 का जो स्टॉक था अभी ये 1003 हो गया है, यानी आपका सिस्टम का स्टॉक बढ़ गया जबकि एक्चुअली में वो इनवॉइस कैंसिल हो गया था। अभी इस चीज़ को कैसे करेक्ट करना है ये बताता हूँ मैं आपको। तो इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है आपके स्टॉक रिकन्सिलेशन में। स्टॉक रिकन्सिलेशन में आपको एक मेन्यू दिया गया है, इसमें है मेन्यू का नाम रिवर्ट फॉर कैंसिल इनवॉइस। स्टॉक रिकन्सिलेशन में आपका ये चौथा नंबर मेनू है रिवर्ट फॉर कैंसिल इनवॉइस। इस इनवॉइस को, इस मेनू को आपको खोलना है। जैसे ही आप इस मेनू को खोलोगे रिवर्ट फॉर कैंसिल इनवॉइस, ये जो आपका स्टॉक रिकन्सिलेशन में ये जो आपका चौथा नंबर जो मेनू है रिवर्ट फॉर कैंसिल इनवॉइस, जैसे ही आप इस मेनू को खोलोगे अभी तक आपके सिस्टम में जितने भी इनवॉइस जो कैंसिल हैं और जिनको आपने रिसीव किया है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के इतने सारे इनवॉइस ऐसे हैं जिसको इसने रिसीव किया है और जो कि एक्चुअली में कैंसिल हो गया है। तो अभी जो कैंसिल इनवॉइस को मैंने रिसीव किया है, पहले मैं अभी उसको सही करके आपको दिखाता हूँ। तो ये 14/10/2019 का ये 1901,883 ये जो इनवॉइस है ये कैंसिल इनवॉइस को अभी मैंने रिसीव करके दिखाया था और जिसके कारण स्टॉक इसका, इस डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक बढ़ गया था। तो अभी इसको मैं सही करके दिखाता हूँ। तो इसको करने के लिए इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आप फेच कर ले। जैसे ही आप फेच करोगे डिटेल सामने आ जाएगा। ये 14.2 kg नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर में मैंने 450 रिसीव किए थे। तो आपको इसमें डीलर रिमार्क में ओके डाल के इनिशिएट रिवर कर देना। आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। जो इनवॉइस कैंसिल है और आपने उसे रिसीव कर लिया है, ऐसे सारे इनवॉइस इस मेन्यू को क्लिक करने के बाद आ जाते हैं और जिस कैंसिल इनवॉइस को आपको चेंज करना है उसको आपको वापस से बैक करना है, ऐसे इनवॉइस को सिलेक्ट करके आप फेच कर ले और यहाँ डीलर रिमार्क में ओके ओके डाल के आप इसको इनिशिएट कर दें। तो ये कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है, तो इसको आप कंफर्म कर दें। इनवॉइस नंबर 1901,883 हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड फॉर रिवर्स। अब आपको करना क्या है कि अपने सेल्स ऑफिसर को बोल के ये जो इनवॉइस नंबर है इसको अप्रूव कराना है। अभी सेल्स ऑफिसर ने जो इनवॉइस कैंसिल इनवॉइस को जो करेक्ट करने के लिए भेजा गया था उसे अप्रूव कर दिया है। अभी अप्रूव करने के बाद देखते हैं कि ये जो स्टॉक है जो 1003 हो गया है कैंसिल इनवॉइस रिसीव करने के बाद, अभी ये उसको करेक्ट करने के बाद ये वापस से अपने 553 पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेल्स ऑफिसर के अप्रूव करने के बाद ये वापस से 553 हो गया है। यानी कि ये जो मेनू है, ये जो आपका स्टॉक रिकन्सिलेशन में ये जो चौथा नंबर जो मेनू है रिवर्ट फॉर कैंसिल इनवॉइस, इस मेनू का यूज करके अभी तक आपने जितने भी कैंसिल इनवॉइस रिसीव किए हैं आप उनको सही कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं और सेल्स ऑफिसर से अप्रूव कराने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि उसका आपके स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो इनवॉइस था
19018883, जो कि मैंने इसको आपको रिसीव करके बताया था और इसको अभी करेक्ट करके बताया हूँ, और इसका स्टॉक पे क्या प्रभाव पड़ा वो भी आपको मैंने दिखाया। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।